गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बेसिक थर्ड ईयर में फिजिक्स के अंदर जो 3 पेपर है, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकेंड और फिजिक्स थर्ड, उनमें से जो सबसे फर्स्ट पेपर है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आपके फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे प्रारंभ हुई और इसको प्रारंभ करने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सन 1900 से पहले या सन 1900 तक जो फिजिक्स दी जाती थी या जो भी फिजिक्स में हम नियम पढ़ते थे उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। जिसको क्या कहते हैं? चिड़ सम्मत बुद्धि। सन 1900 से पहले हम जो भी फिजिक्स पढ़ते थे या उससे पहले जितनी भी रिसर्च हुई है उन सबको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स के 3 पार्ट हैं। इसमें पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स। पहला पार्ट क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हिंदी क्या कहेंगे हम? चिड़ सम्मत यांत्रिकी। फिर इसका दूसरा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। सेकेंड पार्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। या इसको कहते हैं हम विद्युतिकी एवं चुंबकत्व। ठीक है, यानी कि 1900 से पहले जो भी रिसर्च हुई, जो भी सिद्धांत बने, उन सबको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि कोई सी भी घटना हो, इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली कोई सी भी घटना हो, उसको हम इन तीनों ही सिद्धांतों या तीनों ही पार्ट से हम समझा सकते हैं। अगर किसी भी कण की गति, किसी भी पिंड की गति के बारे में अगर आपको अध्ययन करना हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी सिद्धांत है उनकी सहायता से हम उसको पूरी तरीके से समझा देते हैं। कब तक? 1900 से पहले। 1900 से पहले जितनी भी रिसर्च हुई उसमें जो भी घटनाएं आई वो इन तीनों ही नियमों के आधार पर समझा दिया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी प्रकार की गति हो उसको समझा दिया जाता था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी प्रकार की ऊष्मा, ऊर्जा या उनके रूपांतरण से रिलेटेड कोई सी भी घटनाएं वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम से समझा दी गई। और तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि आवेश, विद्युत, चुंबक या चुंबकत्व से रिलेटेड कोई सी भी घटना, उन सभी को हम इन नियमों के आधार पर समझा देते थे। लेकिन
1900 के बाद कुछ घटनाएं ऐसी आई जिनको क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के आधार पर समझाना पॉसिबल नहीं था, तो उनको समझाने के लिए फिर नए नियम आए। तो सबसे फर्स्ट में 1900 में आए अपने मैक्स प्लांक, जिन्होंने कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए मैक्स प्लांक सर आए। इन्होंने कृष्णिका विकिरण इसको समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अब इन्होंने सिद्धांत में क्या कहा? इन्होंने सिद्धांत में यह कहा कि किसी भी प्रकार का विकिरण अगर है, उसका अगर अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है तो वो सतत रूप में न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है। और प्लांक ने उन्हीं ऊर्जा के पैकेट को क्या कहा है? फोटोन, यानी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किसके रूप में होता है? ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। सॉरी, ऊर्जा का नहीं, विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, जिसे प्लांक ने क्या नाम दिया? क्वांटा। ऊर्जा के बंडल को प्लांक ने क्या नाम दिया? क्वांटा, या इसी को हम कहते हैं फोटोन। और यहीं से प्रारंभ होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसके अंदर हम क्या मानते हैं कि विकिरण जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, उसका अगर अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। और इस क्वांटा की ऊर्जा का मान जो होता है, क्वांटा की ऊर्जा का मान क्या होता है? E = hν से उन्होंने दिया। ठीक है, यहां पर h क्या है? यहां पर h है प्लांक ये था, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपनी पिछली क्लास में इसमें कितनी बार पढ़ चुके हैं। और न्यू क्या है? न्यू है आवृत्ति। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में अपने मैक्स प्लांक सर आए 1900 में। उन्होंने कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। समझाने के लिए सिद्धांत दिया उसको क्या कहते हैं? क्वांटम सिद्धांत। और क्वांटम सिद्धांत नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। और इसी क्वांटा से इनके सिद्धांत का नाम पड़ा क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आए थे सन 1905 में। तो सबसे पहले 1900 में मैक्स प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया। 1900 में कौन सा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या कहा? E = hν। फिर सन 1905 में एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है
अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। इन्होंने एक घटना देखी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसको समझाने के लिए इन्होंने प्लांक का जो सिद्धांत उन्होंने E=hv दिया था, इसी सूत्र को काम में लेते हुए इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो घटना थी उसको सफलतापूर्वक समझा दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी घटना समझाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु के सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का विकिरण अगर आती होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है। इसको सफलतापूर्वक समझाने के लिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को काम में लिया और इस घटना को पूरी तरीके से समझा दिया। तो ये प्रूफ हो गया इस सिद्धांत का। जो भी प्लांक ने कहा कि भाई प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो क्वांटा के रूप में होता है, उसका एक प्रूफ मिल गया। इसके बाद में नेक्स्ट आया आपके 1913 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है सर नील्स बोर। इनको भी आप अच्छे से जानते हो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो परमाणु की संरचना थी उसके बारे में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या बताया? परमाणु की कक्षीय संरचना या मॉडल इन्होंने दिया, जिसके अंदर इन्होंने भी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को काम में लिया। नील्स बोर ने क्या कहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर वो उन्हीं कक्षाओं में लगाएंगे, परिक्रमा उन्हीं कक्षाओं में लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान एक निश्चित मान का पूर्ण गुणा है। तो वो निश्चित मान उन्होंने कहां से लिया था? प्लांक के सिद्धांत से। तो कोणीय संवेग क्या होना चाहिए उसके अनुसार? N = mh/2π, यानी कि जो h/2π है इसका पूर्ण गुणा। यहाँ पर क्या है? लिखा है 1 2 3। कोणीय संवेग का मान यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणा है। इन सब में ये जो h लिखा है प्लांक लेता है। तो ये एक और प्रूफ हो गया इस सिद्धांत का। और इसके बाद में जितनी भी थ्योरी बनती गई उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी। इस सिद्धांत के बाद में नेक्स्ट 1923 इसमें एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कॉम्पटन। इन्होंने अपना एक प्रभाव या एक घटना समझाया जिसको कहते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट, इसको समझाया। अब ये कॉम्पटन प्रभाव क्या है? यहां पर हम खाली इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में ये सारी चीजें डिटेल में आएगी, तब हम इसको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। यहां पर हम खाली इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कॉम्पटन प्रभाव। अब कॉम्पटन ने ऐसा क्या देखा इस प्रभाव में? तो इन्होंने क्या किया कि
इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कर रहा है, जिससे एक्सरे तथा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन। इन्होंने जो शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में तो मुक्ता को मिलेगा नहीं, तो परमाणु के अंदर जो सबसे बाहर सबसे कमजोर बंध के द्वारा या सबसे कमजोर बल के द्वारा बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन का एक्सरे, आप जानते हो एक्सरे का इससे प्रकीर्णन कर रहा है। और इसके बाद उन्होंने देखा कि एक्सरे जो थी उसकी तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन से पहले और प्रकीर्णन के बाद में चेंज हो जाती है। पहले जो भी उसकी आवृत्ति थी, बाद में उसकी आवृत्ति कम हो जाती है और उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। इस घटना को उन्होंने कोम्पटन प्रभाव नाम दिया। तो इस सिद्धांत को या इस प्रभाव को भी कोम्पटन ने प्लांक के सिद्धांत को काम में लेते हुए समझाया। ठीक है, तो यहां पर ये जो समय है 1900 से लगाकर 1923 तक, इसमें जितना भी विकास हुआ, जितनी भी रिसर्च हुई, उन सबको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। सन 1927 में एक और प्रयोग हुआ जिसको डेविसन जर्मन प्रयोग थे। अब इसमें क्या किया? डेविसन और जर्मन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का निकल क्रिस्टल से, डेविसन जर्मन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का निकल क्रिस्टल के साथ विवर्तन कर रहा है। निकल क्रिस्टल से विवर्तन, विवर्तन को आप अच्छे से जानते हो। तो विवर्तन जो है वो हाइजेक के तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया गया था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं? कण मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन का निकल क्रिस्टल से विवर्तन हुआ। तो इस प्रयोग के द्वारा डेविसन और जर्मन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, एक कण है, ये तरंग की प्रकृति बताता है। क्योंकि विवर्तन किसका गुण है? तरंग का गुण है। तरंग की एक घटना है, तो इसने कण को तरंग साबित किया। बाकी सारे ही जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, इन सब ने तरंग को कण साबित किया है। क्वांटम सिद्धांत में भी यही कि विकिरण जो आ रही है वो पूरी लगातार ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, यानी पार्टिकल टुकड़े होती है, जिसको हमने फोटॉन कहा है। प्लांक के सिद्धांत में भी वही काम में लिया जाता है। आइंस्टाइन के इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी विकिरण को कण के रूप में ही माना है। निल्स बोर ने भी ऐसा ही बताया है। कोम्पटन ने भी उसको कण के रूप में ही माना है। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये तो कहते हैं कि विकिरण जो है वो कण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, लेकिन डेविसन और जर्मन जो है इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कण है वो भी तरंग की प्रकृति को शो करता है, जो कि उन्होंने अपने प्रयोग से साबित किया। तो इसके बाद में विकिरण जो है उसमें कण की ड्यूलिटी जो प्रॉपर्टी है उसको सर्वमान्य कर दिया गया, यानी कि विकिरण जो है उसको तरंग भी माना है और विकिरण को कण भी माना है, जिसको कण की वेट प्रकृति कहते हैं, जो आपने आपकी पिछली क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, एक तो आई है क्वांटम मैकेनिक्स, और इन्होंने अपने प्रैक्टिकल से ये बता दिया कि कोई सा भी कण है वो भी अपने साथ तरंग की प्रकृति को रखता है।
अभी तक हमने जो भी पढ़ा 1900 से लगा करके 1927 तक, इसमें जो भी थ्योरी डेवलप हुई उसको हम कहते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी। जब एक तरफ ये सारे प्रैक्टिकल कर रहे थे, उसी समय दूसरी ओर दो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग अपने प्रैक्टिकल किए और अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोनों ने अलग अलग प्रैक्टिकल किया, लेकिन उन दोनों का जो उद्देश्य था वो एक ही था। वो दोनों वैज्ञानिक कौन थे? उसमें से पहले तो है अपने हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अपना अनिश्चितता सिद्धांत किया, और दूसरे साइंटिस्ट थे अपने श्रोडिंगर। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। इन दोनों ने जो थ्योरी दी है उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको तो कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। हाइजेनबर्ग ने जो पूरी थ्योरी प्रतिपादित की उसको कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और श्रोडिंगर ने जो थ्योरी डेवलप की है उसको कहते हैं वेव मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? वेव मैकेनिक्स। इसी के साथ इस क्वांटम मैकेनिक्स में और भी कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे कि पाउली और मैक्स बोर और P.M. डिराक। इन्होंने भी इस क्वांटम थ्योरी को आगे बढ़ाया और अपने अपने सिद्धांत दिए। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री, यानी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आए, किसने किस घटना को समझाया और कौन से सिद्धांत को काम में लिया है। इस पूरी को हमने अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा इसका इतिहास देखा, इसकी हिस्ट्री देखी है। अब इसके बाद में हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से जो भी अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक आएंगे, जैसे क्वांटम प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कृष्णिका विकिरण है, तो उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इनको एक बार पढ़ें और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करें। थैंक यू।